फॉर्म शुरू, मार्च में फॉर्म भरेंगे, अप्रैल में फॉर्म भरेंगे और मई में जांच करके पूरी सूची बन जाएगी। ये 2.5 लाख आय है कि नहीं, प्रमाण पत्र नहीं, तुम लिख के दे दोगी कि मेरी आय 2.5 लाख है, तो वही भैया की सरकार मान लेगी, मामा की सरकार मान लेगी, प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और जून के महीना में 10 जून से 1000 रुपया खाते में आना शुरू हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, जो बेटियां 12वीं में अपने स्कूल में फर्स्ट नंबर आएगी उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। ये स्कूटी पे बैठ के बहने जाएंगी। सचमुच में मैं मानता हूं। और एक बात और सुन लो, ये 1000 रुपया केवल 1000 रुपया नहीं है। अगर हर महीना 1000 मिलेंगे तो बहनों से पूछ रहा हूं साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। और अगर दिरानी और जिठानी दो ही घर में हुई तो दोनों को मिला के कितने मिलेंगे? 24,000। और अगर थोड़ी बहुत जमीन हुई, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 किसान सम्मान निधि के, मामा देता है 4,000। कुल मिला के कितने हुए? 10,000। तो 24 में 10 जुड़ गए तो कितने हो जाएंगे? 34,000। और अगर बूढ़ी अम्मा भी घर में है और उसको 600 रुपया पेंशन मिल रही है सासू जी को, तो उसको भी बढ़ के कर दूंगा 1000। तो बताओ सासू जी को कितने मिलेंगे? 12,000। तो 34 और 12 कितने हो गए? 44,000। जिंदगी बदल जाएगी। फिर सासू माँ भी कहेगी बहू की 1000 रुपया घर में हर महीना आ रहे, जरा बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे। 1000 रुपया आ रहे हैं और सासू जी को 1000 मिलेंगे, तो बहू भी कहेगी रात में सोने के पहले जरा माता जी के पांव को दबा दूं। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? और एक बात और, अब मैं जानता हूं मेरी बहनों के पास जब ये 1000 रुपया हर महीना आएगा तो थोड़े बहुत पैसा बचा भी लेगी। सचमुच में मेरी बहनों, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, ये इनका मान सम्मान बढ़ाने की योजना है। और मेरी बहनों, शायद चौथी बार मैं मुख्यमंत्री इसलिए बना कि अपनी इन बहनों की जिंदगी बदल के अपनी जिंदगी सार्थक और सफल करना है। मेरी बहनों, बहुत दिन से मन में विचार चल रहा था कि कोई एक ऐसी योजना लाए जो गरीब बहनों है स्वाभिमान के साथ जी सके, स्वावलंबी हो सके, उनके हाथ में कुछ पैसा आ सके। और इसलिए विचार करते करते दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ मेरी बहनों, वो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है। हमने तय किया कि जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक होगी या जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी, वो बहनें किसी भी जाति की हो, किसी भी जाति की हो, उन सब बहनों को 1000 रुपया महीना दिया जाएगा। उनके खाते में 1000 रुपया महीना डाले जाएंगे। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसमें 2.5 लाख रुपया से कम आमदनी और 5 एकड़ से कम जमीन, ऐसी सारी बहनें पात्र है। मेरी बहनों, मेरी बात साफ सुन लो, तुम्हें प्रमाण पत्र बनाने कहीं नहीं जाना है। प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, ही तो मुख्यमंत्री, अगर प्रमाण पत्र बनाने बहनें भटक गई तो मेरा मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या है? कोई प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख से 25 मार्च से इस योजना के आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन तुम्हारे गांव में जहां तुम रहती है वहीं भरे जाएंगे। तुमको दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कलाकार भी हैं कि मैं बनवा देता हूं, तुम्हारा नाम जुड़वा देता हूं, लाओ 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। मेरी बहनों, ऐसा कोई बेईमान मिला
तो हथकड़ी लगवा के जेल में चक्की पिसवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। हमने तय किया लाडली बहना सेना बना देंगे, हर गांव में 10-10, 11-11 तैनात रहना। कोई बेईमानी करे तो बता देना कि भैया फलाना गड़बड़ कर रहा है, 181 पे 181 नंबर पे फोन करना, गड़बड़ करने वाले को सही कर दिया है। टाइगर फिर से वापिस आया है। टाइगर जिंदा तो है ही, लेकिन वापिस भी आ गए। 2 आ जाए 3 और आएंगे। और स्वर्गीय कैलाशवासी हमारे महाराज माधवराज सिंधिया जी के जन्मदिन पर आए। ये घटना साधारण घटना नहीं है, ये ऐतिहासिक घटना है। टाइगर का आना पर्यावरण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन टाइगर आना हमारे शिवपुरी को इंटरनेशनल फेम बना देगा। लोग टाइगर देखने शिवपुरी आएंगे और टाइगर साथ में रोजगार भी लाएंगे। कई बेटों को, बेटियों को, बहनों और भाइयों को रोजगार मिलेगा। और उसके लिए एक बाघ प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। हमारे नेतागण यहाँ बैठे। टाइगर जिंदा तो है ही, लेकिन वापस भी आ गए। मित्रों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि बाघों का पुनर्स्थापन पर्यावरण संतुलन एवं पर्यटन विकास में महती भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना संवाद एवं पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद किया और योजना की प्रक्रिया से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित मध्य पर परिचर्चा में संबोधन दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सावित्रीबाई फूले जी की पुण्यतिथि और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जयंती पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण के क्रम में श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में बरगद, सप्तपर्णी और चंपा के पौधे लगाए। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 25 से लेके फॉर्म शुरू, मार्च में फॉर्म भरेंगे, अप्रैल में फॉर्म भरेंगे और मई में जांच करके पूरी तो दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रिया है आपकी 25 मार्च से प्रारंभ होने वाली है और इसके अलावा जो है 30 अप्रैल तक आपके आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन भरने के लिए आपको कहीं भी परेशान होने के लिए नहीं है, परेशान नहीं होना है। मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि लाडली बहना योजना के लिए एक अलग से लाडली बहना टास्क फोर्स बनाएंगे, जो कि इन फॉर्मों की निगरानी, साथ ही साथ कोई किसी प्रकार के पैसे किसी बहन से ना ले फॉर्म भराने के लिए इसकी निगरानी करेगी और वो सीधी जानकारी जो कि 181 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी प्रेषित करेंगी। तो ये थी आज की जानकारी।